चलिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज शोन बाय द गिवन नंबर। इसमें से आपके जो है आपके ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है ये इसमें से इनमें से किसका ग्राफ ये बना हुआ है। 8 minus 5 equal to 3. 8 माइनस 5 equal to 3. 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 सही है। गलत है। 8 माइनस 3 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 12 इंटू 45 प्लस 30 है, तो इसको कौन सा चीज में लिख सकते हैं। 12 multiply 45 plus 30 equal to आपके ऑप्शन है ए बी सी और डी। 12 multiply 45 plus 12 multiply 30। ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो ऑप्शन नंबर डी। तो बता दो कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन, ये और ये। सर आपके दो ऑप्शन हम मिटा देते हैं। ठीक है, आपके दो ऑप्शन जो है हम मिटा देते हैं, गैप हो जाएगा। दो ऑप्शन इसमें से मिट जाओ। सर तो हम भी जानते थे कि यही। ठीक है, चलिए अब जवाब दो। दो ऑप्शन हमने गायब कर दिया। सर यही होगा, डी होगा। डी। और क्योंकि इसका मतलब होता है कि देखिए, इसका मतलब हो गया 12 से इसमें भी गुना होगा तो ये हो जाएगा, फिर 12 से इसमें भी गुना होगा, बीच में प्लस है तो ये दोनों गुना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, इसका राउंडिंग ऑफ निकालना है। नियरेस्ट कौन सा होगा। 267 plus 132 9 3,999 का 400 सही है। और 400 इसका बिल्कुल सही जवाब। कैसे, तो देखो 200 250 से ऊपर होता है तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 50 से कम है तो 0 हो जाएगा, ये मतलब 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ। चलो अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड द 10 18, वो कौन से नंबर है, यानी HCF पे एक तरह से कहने निकालना है। ग्रेटेस्ट नंबर तो 10 और 18 का HCF निकालो। निकाल दे। आप लोग के सामने एक बच्चे हैं, क्लास 6 का ही है, निकाल रहा है। आज मैं नहीं दे रहा हूँ, इस बच्चा एग्जाम दे रहा है, टेस्ट। तो ये 2 होगा। 2 और 2 बिल्कुल सही जवाब है। पहली बात, सबसे आसान तरीका था। देखिए आप लोग भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं कैसे है। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे बड़का नंबर बताना है, बड़का भैया बताना है, जिससे दोनों कट जाना चाहिए। तो देखो 4 के टेबल में ये दोनों नहीं आता है, इसलिए 4 नहीं होगा। 5 के टेबल में 10 आता है लेकिन 18 नहीं आता है, इसीलिए 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, इसीलिए 2 ऑप्शन होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी हम लगा सकते थे कि ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं। चलिए 5/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा। ये क्या बोलते हैं 1/2/3 ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आप तो यहां से भी आ सकते हैं या यहां से भी,
यानी कौन से ऐसे को तोड़ेंगे कि ये आ जाएगा। तो 3 एकम 3, तो इसको करते क्या है, इसको गुना करते हैं 3 × 1, आप +2 को ऐड करते हैं, नीचे में 3 हो गया, तो 3 × 1 = 3 या 2 कितना हो गया 5, 5/2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ही ये देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। ये सर्कल है कि आपको सर्कल दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? इस पार्ट को इसको कहते हैं सेगमेंट कहते हैं, रेडियस कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। कॉर्ड। चलिए इस बच्चा को कहना है कि सर कॉर्ड को लॉक कर दिया जाए, और कॉर्ड ए अगर जवाब देते तो भी गलत होता, बी अगर संयोग से आप दे देते तो बी भी गलत होता, और आपने तो सी बोला है, और सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल गलत जवाब होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसको सेक्टर कहते हैं। कॉर्ड, तो कॉर्ड किसको कहते जानते हो? कॉर्ड कहते हैं, इसको कॉर्ड कहते हैं, इसको कॉर्ड। वैसा तो कुछ है नहीं, तो अगर यहां से इसके एरिया रहता तो पहला, तो इसको आर्क भी तो बोल सकते थे ना। आर्क कहते हैं, उसको सेक्टर कहा जाता है। इस तरह के पूछेगा आपसे सेक्टर क्या होता है, तो किसी सर्कल में दो रेडियस के बीच के जो एरिया होता है उसको सेक्टर कहते हैं। दो रेडियस मिलाने के और रेडियस के और आर्क के बीच के जो एरिया होता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। यस सर। अब बोल रहा है कि बहुत ही ज्यादा, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है। देखिए कितना बेहतरीन, हम आपको जूम करके भी दिखा रहा हूं। 100 होगा इसका। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़? 1 करोड़ में कितना हजार होता है? 100। 100। आपके ऑप्शन है 10 गो, 100 गो, या 1000 या 10,000। बताइए। 100 होता है। 1000। देखो मैं सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखिए आप जो विचलित नहीं होंगे क्या? ये सर 1000 होगा इसका। 1000 कंफर्म। चलिए देखिए इसका जवाब मैं दे देता हूँ, फिर बताता हूँ। देखिए जब भी आपसे पूछेगा ना कि कौन सी कितना में होता है, तो पहले क्या है, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ लिख लीजिए, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये करोड़ हो गया। और नीचे में बोल रहा है कि 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दिए। 2 गो 3 गो जीरो से कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको लग जाए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बच गया? तो सर आंसर डी। हाँ, तो ई आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो कभी भी पूछेगा आपको 100 में कितना 5 का नोट होगा, तो 100 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1 लाख में 500 का कितना नोट होगा, तो आप 1 लाख में 500 से डिवाइड कर दीजिए, उतनी की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, भूलेंगे भी नहीं। समझ रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर अप टू 1000? 1000 तक कितने होल नंबर है बताइए। 1 से 5 तक कितने होते हैं? 1000 तक होल नंबर 1000 हो। कितना होता है? 1000 होल नंबर जो कहते हैं 1 से शुरू होता है, तो क्या होगा? 1000 तक बोलेगा तो 1000 आंसर। तो नॉर्मल सी बात है। बोले 1 से 100 तक कितने नंबर है, तो 100 नंबर है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये बताना है कि -42 प्लस -35 कितना होगा? -7 होगा, 7 होगा, -77 होगा, 41 होगा। बताइए। -77 करेक्ट आंसर। और ये जवाब बिल्कुल
सही जवाब है, ये इसका आंसर होगा। जब दोनों सेम साइन होता है ना तो दोनों को ऐड कर देते हैं। -42 और -35 इसको आप ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और 4 और 3 7 और माइनस कर दे। दोनों साइन अगर सेम रहता है आप देखेंगे कि जब ऐड करते हैं तो या तो दोनों के दोनों प्लस ही होता है तो ऐड कर देते हैं, या दोनों माइनस रहता है तो ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चन है कि विच इज द 5th मल्टीपल ऑफ 18? 18 का 5th मल्टीपल है 90। 90 यानी कि 5th का मतलब 5 और मल्टीपल का मतलब गुना करना है, तो 18 पंचे 90 होता है। बिल्कुल सही जवाब है। इस पर तो पार्टी बनता है, लेकिन पार्टी हम बाद में देंगे। आप लोग इसका सारा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तब पार्टी मिलेगा मेरे तरफ से। पहले इसको पार्टी मिलेगा, इस बच्चे को मिलेगा, नटखट बच्चे का। द इम्प्रोपर फ्रैक्शन मतलब कि इसको तोड़ना है, होल वाले को तोड़ना, इसको तोड़ने को ही हम लोग इम्प्रोपर कहते हैं। तो ये कौन सा होगा? 10/3 आपके ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और या ये ऑप्शन है, या आपके ये ऑप्शन है 10/3। 10/3। देखिए बिल्कुल ये इसके जवाब देखते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है कि 10/3 जो है बिल्कुल सही जवाब है। करते क्या है ना, ये 3 होल 1/3। अगर आपको पता नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 3 3 3 9 एक हो जाएगा 10/3 कर देते हैं। और 15 तक नहीं 12 तक ही हम लोग करने वाले हैं, 20 सेक्शन नहीं करने वाले हैं। चलिए, इंग्लिश अल्फाबेट जेड का जो इमेज बनेगा, जेड का जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? क्लोज होगा, ओपन बनेगा, पॉलीगन या ओपन? ओपन बनेगा भाई साहब, ओपन ये बनेगा। ओपन क्या होता है? ओपन मतलब खुला हुआ। ये सब देखो खुला हुआ, इधर भी खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ, तो ये ओपन रहा। 1 से 12 आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके 12 में कितने सही हुए हैं। इसके ये सामने एक बच्चा है, इसका तो खैर 2 गलती हो गया है, तो इनका 10 सही हुआ। आपका कितने सही हुआ है आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।